Hello students, welcome to our class 12th. Last time we discussed chapter number 12, linear programming. उसमें हमने डायरेक्ट प्रॉब्लम देख लिया था, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम शुरू कर दिया था. उसमें हमने 5 क्वेश्चन देखे थे. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6, it says to us, a company manufactured 2 type of novelty souvenirs. Souvenirs, it means one kind of wall piece, जैसा कुछ होता है souvenirs. तो वो बना रहा है made from plywood. Souvenir 2 टाइप का souvenir है. ओके, सो सबसे पहले तो 2 टाइप्स का है. हमने टेबल बना रहा है, जैसे टेबल बना रहे थे वैसे ही टेबल बनाएंगे हम. सो ये अपना टेबल बना दिया. उसमें रिसोर्सेज जो भी गिवन है वो जो भी अपना बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं. क्या हम यहाँ पे बना रहे हैं सोवेनिर्स 2 टाइप के, ए एंड बी. चलिए फिर क्या गिवन है, रिक्वायर्स, यानी कि सेवियर ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट ऑफ कटिंग, यानी कि अपना पहला रिसोर्स होगा वो बेस्ड ऑन कटिंग 5 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स ऑफ ईच फॉर असेंबलिंग, यानी कि कटिंग के लिए एक टाइमिंग मेंशन है और असेंबलिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है इसको, 10 मिनट्स. चलिए फिर क्या गिवन है, फिर आपको गिवन है कि सोवेनिर टाइप बी के लिए रिक्वायर 8 मिनट्स ऑफ कटिंग एंड 8 मिनट्स ऑफ असेंबलिंग. ओके, फिर क्या गिवन है, देयर आर अवेलेबल 3 hours and 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग, 3 hours कंप्लीट एंड 20 minutes more 20 minutes, 3 hours and more than 20 minutes. Then and 4 hours for assembling, यानी कि ये 4 hours ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायरमेंट हो जाएगा. प्रॉफिट क्या है यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी गिवन है कॉस्ट के साथ. सो यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज़ और यहाँ पे टाइप बी में इसका प्रॉफिट है 6 रुपीज़. So we have to find how many souvenirs of each type of should be the company manufacture in order to maximum profit. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये कॉस्ट पर होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो वो अपना फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम z, because they give to us maximum profit. So maximum z which is equals to 5x plus 6y. So x क्या होगा, so आपको लिखना है, suppose x is a type of saviors, number of saviors, and y be a b type of saviors. चलिए वहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, x and y सपोज किया हमने, टाइप a के लिए x और टाइप b के लिए y. अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट टेबल में से हम लिखेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, वो क्या होगा 5x plus 8y. अब यहाँ पे ये आवर्स में है, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करो. सो 3 hours और 4 hours, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 into 60, ये क्या होगा, 6 3 जा 80 plus 2 अरे 20, उसमें ऐड होगी 20 मिनट्स. तो ये हो जाएगा कुल मिला के 200 मिनट्स. सो ये हमारी कंस्ट्रेंट क्या होगी, 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल्स टू 200 मिनट्स. इसको मैंने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलरली यहाँ पर भी 10x प्लस 8y लेस देन और इक्वल्स टू, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा. 6 4 जा 240 और x एंड y वो क्या हो गया, पॉजिटिव. सो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हुआ. और इसको आप सॉल्व करोगे बाय ग्राफिकली मेथड तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x एंड y और उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. ग्राफ में से आप
फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे और फिजिबल रीजन में से फिजिबल सॉल्यूशन उसके कॉर्नर पॉइंट्स लेके जो प्रोसेस हम लोग करते हैं वही प्रोसेस, ठीक है। सो हम वो आगे अब नहीं कर रहे हैं, मैं दे रहा हूँ आपको वो होमवर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखो सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि सेम टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। क्या कोई कंपनी प्रोडक्ट कर रही है, उस पर क्या क्या अप्लाई हो रहा है, कंडीशन कैसे बन रहा है वो, उसकी कंडीशन, फिर उसका रिक्वायरमेंट, और जो फाइंड करना है हमारा वो हम क्या होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि वो कॉस्ट या फिर प्रॉफिट, है ना। सो ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन एक और है, ठीक है। चलिए वो सॉल्व करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन। अब तक मशीन कितने थे हमारे पास, 2 मशीन थे, अब 3 मशीन के साथ डील करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। इंस्टॉल इन हिज फैक्ट्री मशीन 1 एंड मशीन 2। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मशीन 1 एंड मशीन 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटिंग फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स, यानी कि आप उससे मैक्स टू मैक्स 12 आवर्स तक यूज कर सकते हो, ठीक है। देन whereas machine 3 must be operated at least 5 hours a day, यानी कि वो आपको कम से कम 5 घंटे तो यूज करनी ही है एनी सिचुएशन में। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मशीन 3 की, 5 hours। ओके, C produce a 2 type of item M and M, each requiring the use of all the 3 machines as follow the table। यहाँ पे जो टेबल है उस मशीन में टाइमिंग मेंशन किए हुआ है कि 1 यूनिट M बनाने के लिए मशीन A में इतना टाइम रिक्वायर है, मशीन 2 में इतना टाइम रिक्वायर है, मशीन 3 में इतना टाइम रिक्वायर है, ठीक है। और सिमिलरली N के लिए भी फिर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, सी मेक अ प्रॉफिट ₹600 एंड ₹400 ऑन आइटम M एंड N रिस्पेक्टिवली। फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है कि क्वेश्चन में फिर ऐसा लिखा है कि हाउ मैनी ऑफ ईच आइटम शुड सी प्रोड्यूस एज टू एज मैक्सिमम हर प्रॉफिट एजम्पशन that she can sell all the item that she produced and what will the maximum profit। चलिए मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए उसे कितने M टाइप के और कितने N टाइप के आइटम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा आपको ये टेबल गिवन है, टेबल में याद रखिए हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे थे हम यहाँ पे कहाँ लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है। सो प्लीज़ ये गड़बड़ी मत करना, अच्छे से एक बार ध्यान से समझ देना, ठीक है। सो हम ये टेबल को दोबारा लिख रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये टेबल को मैं री फॉर्म में लिखता हूँ, सो वो अपना रेगुलर टेबल हो जाएगा। चलिए इसमें पहले तो ये गिवन है आपको मशीन मशीन 1 टाइप, मशीन टाइप 2 एंड मशीन टाइप 3। चलिए ये 3 टाइप की आपको मशीन गिवन है। फिर अपनी आइटम है, 2 टाइप की आइटम है, M एंड N। M का प्रोडक्शन है, N का प्रोडक्शन है, ओके। और यहाँ पे क्या होगा रिक्वायरमेंट। चलिए अब एट द एंड कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट जिसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। चलिए M की कॉस्ट क्या है, M की कॉस्ट है सबसे पहले तो 600। N की कॉस्ट क्या है, N की कॉस्ट है यहाँ पे 400। फिर आपको कुछ गिवन था सबसे पहले कि मशीन 1 एंड मशीन 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटिंग फॉर एट द मोस्ट 12 आवर्स, यानी कि ये 12 आवर्स तक
एट मोस्ट मैक्स टू मैक्स 12 आवर्स, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, यानी कि उससे कम काम करेगा। ये भी 12 आवर्स, मशीन 1 एंड मशीन 2। फिर दिया है वेयर एज मशीन 3 मस्ट बी ऑपरेटेड एट लीस्ट 5 आवर्स ऑफ अ डे, यानी कि ये कम से कम 5 घंटे, यानी कि आप 5 घंटे से ज़्यादा भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। चलिए फिर ये जो टाइमिंग है आपका 1 to 1, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, सो एज इट इज लिखना है m में 1 2 1, n में यहाँ पर 2 1 एंड 1.25। तो इसमें से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाए, सो फॉर m के लिए x सपोज किया, n के लिए क्या किया मैंने y सपोज किया, m की x क्या प्रॉफिट करना है, प्रोड्यूस करना है हमने m आइटम्स, तो m टाइप्स की आइटम x आइटम होगी और इसकी y आइटम होगी। चलिए तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम z विच इज इक्वल्स टू 600 ऑफ x 400 इंटू y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसी होगी, सो सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट, यहाँ पे हो जाएगी ये 3 कंस्ट्रेंट बनेगी। सबसे पहली कंस्ट्रेंट x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12, सेकेंड कंस्ट्रेंट 2x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 12, एंड थर्ड कंस्ट्रेंट x प्लस 1.25y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो ये आपको 3 कंस्ट्रेंट मिली। चलिए अब ये 3 कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और यही ग्राफ में से आपको फिजिबल रीजन निकालेंगे, और वही फिजिबल रीजन में से कॉर्नर पॉइंट्स लेके वो कॉर्नर पॉइंट्स के वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, जो मिलेगा वो अपना क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकली। ये 3 कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। सबसे पहले तो इक्वेशन ले लो, इक्वेशन में से हम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स निकालेंगे और उसमें से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला इक्वेशन कौन सा है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। दो वैल्यू फाइंड करेंगे x और y की, दोनों के लिए x एंड y। इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 6, एंड इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 12। दो वैल्यू मिल गई। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 12। Similarly, x is equals to 0, then y is equals to 12, and y is equals to 0, then x is equals to 6. Now third equation क्या है यहाँ पे, x plus 1.25 y which is equals to 5। उसमें भी हम दो वैल्यू फाइंड करेंगे x और y के लिए, x and y। सबसे पहले x is equals to 0 मैंने पुट किया, I'll put x is equals to 0, तो यहाँ पे ये क्या होगा 1.25y which is equals to 5, y को सब्जेक्ट बनाओ, सो 5 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय 100, वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। चलिए ये 5 से कट हो रहा है, 5 से कट कर दूँ, या फिर ये 25 से कट हो जाएगा, 25 5 जा, और ये होगा 4 से कट होगा, 5 5 कट, सो y इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे 5। चलिए ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब ये पॉइंट को मैं ड्रॉ करूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज यहाँ पे x एंड y वो मैंने क्या लिए है, पॉजिटिव ही रहेंगे हर बार। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें ये पहली वैल्यू,
ये सेकंड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। ओके, मुझे पॉइंट लेने हैं मैक्सिमम 12 बोथ साइड। चलिए मैं पॉइंट ले रहा हूं यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12। सिमिलरली यहां पर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 पॉइंट्स ले लिए मैंने। अब x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6 यहाँ पर, फिर x इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर। और ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। चलिए इसका इक्वेशन है क्या, x प्लस 2y, ये वाला। सो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12, यानी कि वो लाइन के इस तरफ वाले सारे पॉइंट हो गए। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 12 यहाँ पर। देन x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, ये लाइन। डन। चलिए इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 12। इसमें भी इसी टाइप के पॉइंट हो गए, यानी कि कॉमन रीजन कितना मिला अभी तक, ये रीजन है कॉमन। अभी भी एक लाइन ड्रॉ करनी बाकी है, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पर होगा। अब x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इन बिटवीन 4 एंड 6 हियर। चलिए इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये मिल रहा है। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है x प्लस 1.25y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ग्रेटर देन है सो बट ऑब्वियसली यहाँ से ये पॉइंट क्या हो गए, ऊपर के सारे पॉइंट हो गए। तो आपको कॉमन रीजन क्या मिला, आपका कॉमन रीजन होगा ये वाला। इतना आपको क्या मिला, कॉमन रीजन। ठीक है, चलिए ये कॉमन रीजन मिला तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए। सो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हम ले गए। सो कॉर्नर पॉइंट्स हो गए कुछ इस तरह से, एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स होगा, फिर ये कॉर्नर पॉइंट्स होगा, फिर ये भी कॉर्नर पॉइंट हो सकता है, और ये कुल मिला कितने मिले, 5 मिले, A, B, C, D और E। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4, B x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6, D क्या हो गए 6, 0 और ये E क्या होगा 5, 0 यहाँ पर। अभी C के पॉइंट फाइंड करने, C इट मीन्स सो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है हमें। कौन सी वाली, ये है x प्लस 2y और दूसरी लाइन ये वाली यहाँ पे 2x प्लस y। सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे 2x प्लस y विच इज इक्वल्स टू 12।
चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 24 माइनस 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 2y कट, ये होगा -3x विच इज इक्वल्स टू -12। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे आपको 4, x की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे 4 एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर पुट कर दो तो ये क्या मिलेगा 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 2y विच इज इक्वल्स टू 8, सो y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 4, x एंड y दोनों की कीमत क्या मिली है आपको 4 एंड 4। चलिए सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, सेम प्रोसेस अपने रिजल्ट टेबल में पुट करना है। सो रिजल्ट टेबल कुछ इस तरह से आपका बनेगा, जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, और इसमें कितने पॉइंट है 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले a, b, c, d एंड e, इतने पॉइंट्स लगाएंगे। सबसे पहला पॉइंट a 0, 4, then b 0, 6, then c 4, 4, d 6, 0 and e 5, 0। चलिए मैक्सिमम z हमारा ये है, ये z है, z में वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल्स टू 0, अगर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो ये क्या हो जाएगा 0, y इज इक्वल्स टू 2 पुट करो सो 4 2 जा 8, आंसर आपको क्या मिलेगा 800। फिर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, y इज इक्वल्स टू 6, 6 4 जा 24, सॉरी y इज इक्वल्स टू 4 पुट करना है ना, सो 4 4 जा 16, ये होगा 1600। फिर 6 पुट करोगा तो ये क्या होगा 6 4 जा 24, 2 4 2400। फिर x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 4, x इज इक्वल्स टू 4 पुट करोगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू होगी y इज इक्वल्स x इक्वल्स टू 4, 6 4 जा 24 एंड y इज इक्वल्स टू 4 4 4 जा 16, एडिशन करो तो क्या होगा 0 0 0 0 4000। चलिए ये मिला अभी तक का मैक्सिमम, ये मिला। अभी और बाकी के और दो चेक करना बाकी है। सबसे पहला 6 0 d इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 0, 6 6 जा 36 0 0 एंड 5 पुट करोगा तो 6 5 जा 30 0 0। सो ये वैल्यू मिली। इसमें से मैक्सिमम आंसर, सो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसका 4000। कब होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, कि जब वो m टाइप की आइटम बनाएगा कितनी टाइम्स 4 टाइम्स एंड n टाइप की आइटम बनाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, सो ये था आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है उसमें, सबसे पहले इसमें ये गिवन है मैन्युफैक्चर मेक 2 टाइप्स ऑफ टॉयज, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो हम कहाँ लिखते हैं, ये टेबल बना दिया और इस वाले टेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ये क्या बना रहा है, टॉयज बना रहा है जिसमें 2 टाइप के टॉयज है, ए टाइप एंड बी टाइप। उसके लिए 3 machines are needed this purpose and the time in minutes, यानी कि ये जो टाइम्स है वो सारे किस में गिवन है, आपको मिनट्स में गिवन है। मिनट्स रिक्वायर ईच टॉय ऑफ मशीन इज गिवन बाय बिलो, यानी कि जो भी मशीन जो भी टॉय जितने मशीन में बन रहा है उसके टाइमिंग आपको गिवन है, पर सारे टाइमिंग किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है। चलिए सबसे पहले मशीन ए में, देन मशीन बी, मशीन 2 एंड देन मशीन 3। सबसे पहला तो मशीन ए, यहाँ पर है 12 मिनट्स,
देन 18 मिनट्स एंड 6 मिनट। फिर मशीन बी, ये होगा 6 मिनट 0 मिनट्स एंड 9 मिनट्स। फिर क्या गिवन है, ईच मशीन इज अवेलेबल, ये तीनों के तीनों मशीन अवेलेबल कितने टाइम है, मैक्स टू मैक्स ऑफ 6 आवर पर डे, यानी कि एक दिन में वो 6 घंटे के लिए आपकी सेवा में अवेलेबल है। चलिए, सो वो मशीन 3 यानी कि ये तीनों के लिए मैक्स टू मैक्स कितना घंटा काम कर रहा है, वो काम कर रहा है 6 आवर, यानी कि ये 6 आवर से कम चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी ये मेजरमेंट सारे मुझे मिनट में गिवन है, और ये किस पर है, ये है मेरा आवर्स में। सो मैं काम कर रहा हूँ, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके अब इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। ठीक है, चलिए, ये तीनों के लिए यही है, तीनों मशीन 6 आवर 6 आवर एंड 6 आवर के लिए। फिर आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट क्या है, सो प्रॉफिट ए के लिए प्रॉफिट है 7.5 रुपीज़ एंड बी के लिए है 5 रुपीज़। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सपोज कर लेते हैं कि ए टाइप का टॉय, यानी कि ए टाइप के टॉय बनाने के लिए कितने टॉयज बनाए गए, एक्स टॉय, नंबर ऑफ टॉयज, एक्स नंबर ऑफ टॉयज of type A and Y number of toys of type B manufactured by the company। ओके, इतने X नंबर और Y नंबर के प्रोडक्ट करने पड़ेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करने पड़ेंगे, प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम z विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 7.5x प्लस 5y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वो क्या हो जाएगी, सबसे पहली कंस्ट्रेंट क्या है, पहली कंस्ट्रेंट है 12x प्लस 6y लेस देन और इक्वल्स टू 360। चलिए 6 कॉमन मिल रहा है यहाँ से, सो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y विच इज इक्वल्स टू विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 60। ओके, फिर ये कंस्ट्रेंट वो क्या है 18x लेस देन और इक्वल्स टू 630। इसमें से 18 कॉमन ले लो, इसमें से 18 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 18 कॉमन ले लो, सो 18 टू 36, सो ये होगा 20, ये सेकेंड कंस्ट्रेंट। एंड लास्ट कंस्ट्रेंट वो क्या है 6x प्लस 9y लेस देन और इक्वल्स टू 360। चलिए, इसमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, सो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y, 3 कॉमन ले ले, यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो क्या होगा 120। क्लियर, चलिए ये तीनों कंस्ट्रेंट मिल गई, और ये तीनों कंस्ट्रेंट पर आप चेक कर लो कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना है उसमें से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। सो वो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, वो मेरे ख्याल से आपको आएगा, सो वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम ये आज का सेशन अभी फिनिश कर रहे हैं। सो इस वीडियो में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट का जो भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। मेरे ख्याल से अब एक क्वेश्चन बाकी रखा है हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे कि जो बेस्ड ऑन डाइट प्रॉब्लम एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, वो दोनों पे डिपेंड है। हम किसी पे श्योर नहीं कह सकते कि भाई ये प्रॉब्लम इस टाइप का ही है, इस टाइप का क्वेश्चन है। सो वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, तो ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।